प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। भगवान शिव जी को भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान बता रहे थे, अजरो अमर कह रहे थे, इनके माता पिता नहीं है, ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, ये सतोगुण भगवान हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, ये वासुदेव हैं, सर्वगतम ब्रह्म हैं। ऐसी ऐसी वो कहानी कथाएं सुना रहे थे। यही श्री कृष्ण रूप में, वही श्री राम रूप में आए थे, उन्होंने लीला की थी, पूरी कथाएं सुना रहे थे। स्वामी परमात्मा खड़े हुए और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मेरी एक शंका है, कृपा समाधान कीजिए। अब ऋषि जी ने कहा, बोल बेटा बोलो, क्या शंका है तेरी? कि मैंने एक दिन विष्णु शिव पुराण सुना था, एक ब्राह्मण सुना रहा था, उसके रुद्र संहिता अध्याय 6 और 7 में लिखा है कि दुर्गा जो देवी है ये तो इस सदाशिव काल की पत्नी है, काल रूपी ब्रह्म की, और इन दोनों के संयोग से विष्णु और ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। अब आप कह रहे हो ये अजरो अमर है। देवी भागवत 3रा स्कंद, उसमें एक ऋषि पढ़ रहा था, उसमें वो बोल रहा था कि ये दुर्गा ब्रह्मा विष्णु कहता है कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सब संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। शंकर जी भी स्वीकार करते हैं कि हे माता, जो विष्णु के बाद ब्रह्मा भी आप ही से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मा के बाद मैं भी आप ही का पुत्र हूं, आपसे ही तो उत्पन्न हुआ हूं, मैं तमोगुण लीला करने वाला, क्या मैं आपका बेटा नहीं हुआ? मैं आपका बेटा हूं, आप हमारी माँ हो, और ये दुर्गा प्रकृति ब्रह्मा विष्णु में इसकी माता है। बताओ कौन सी बात तुम्हारी ठीक माने? अब वो तो साथ रखते थे ये पुराणों को, उसने उठा उठा कर देखा, सचमुच संस्कृत में जो का तू पाया। अब इन्होंने पाखंडियां ना अभी तक यही बात बिगाड़ रखी थी, वो सच्चाई को सामने आने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित थे। अब सब कुछ देख लिया कि सत्य है ऐसा ही, किसी और को भी जिक्र नहीं किया और कहा झूठ बोलता है, कौन है, तेरी क्या जाति है, तूने क्या गुरु बना रखा है, तूने शास्त्रों को पढ़ा है, क्या जाति है तेरी, तेरा कोई गुरु है? परमात्मा ने कहा मेरा गुरु जी वही है जो आपके गुरु जी हैं, तेरी जाति क्या है? परमात्मा के बोलने से पहले अन्य श्रोता कहते ये तो नीरू का बेटा है, दानक का बेटा है, जुलाहे का पुत्र है, वो ऐसे ऐसे तालाब में पड़ा पाया था। अरे तू छोटी जाति का, और मेरे गुरुदेव को तू अपना गुरु बता रहा है? देख लो भी ये पाखंडी है, झूठा है, हमारे गुरु जी को अपना गुरु बना रहा है। हमारे गुरु जी तो नीची जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते। देख लो भी पाखंडी है, कैसा झूठा है। अब जो सत्य थी उसको छुपा दिया और पीछे पड़ गया भगवान के। और देखना मैं गुरुदेव के पास जाता हूं और तेरी सहमत आएगी, और देखना तुम सभी आना कल गुरुदेव के सामने, इसकी पिटाई होगी। अब न्यू कहता हुआ पैर पीट के चला गया। परमात्मा बोले जो गुरुदेव सजा देंगे हमें स्वीकार है, मेरे गुरुजी वही हैं। अब वो शिष्य जाकर के रामानंद जी से कहता है भगवान अपना तो बाहर निकलना अब दूभर हो गया है, हे परमात्मा, हे महाराज जी हमारी तो नाक काट दी। रामानंद जी बोले क्या हो गया, बात बता। कि एक छोटी जाति का दान का पुत्र, नीरू नीमा का बेटा एक कबीर, 5 वर्ष का बालक अपने आप को कहता है कि मैंने रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण कर रखी है।
अब कहते हैं रामानंद जी कूदे नो जैसे मर्ग कूदा करे कि वो झूठ बोलता है, मैंने उसके दर्शन भी नहीं किए हैं, वो झूठा है। देखना कल तुम्हारे सामने उसके सोटे लगाऊंगा, तुम्हारे सामने बात करूंगा। तो सुबह लाना उसको पकड़ के, अब तो देर हो गई। परमात्मा पर उधर से उस शिष्य ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी अपने शिष्यों को बुला लिया कि आ जाना है, देखना वो झूठा था, झूठा था, देखो उसकी झूठ पकड़ी जाएगी कल, उसने झूठ बोल रखा है। परमात्मा कबीर साहब ऐसे छेड़ते रहते थे इन विद्वानों को, जाकर प्रश्न कर देते थे, उनको जवाब आता नहीं था। वो उलाने लेकर और उनके माता पिता के पास आते थे, ये सत्संग में बाधा करता है, इसको मना कर दो, ये ऊट पटांग बोलता है। नीमा अपने बच्चे को सीने से लगाती थी और कहती थी, ब्राह्मण धमकाऊंगी मैं, इसने आगे नहीं करेगा। और माँ को कहा करती, बेटा ऐसे ना छेड़ा कर तो इनको, ये बड़े बदमाश आदमी है, बेटे तुझे मरवा देंगे ये, और ना कहा कर, ना छेड़ा कर। परमात्मा कहते, माता साच कहूं मुझे मारन भाग गए और झूठ मेरे ते कही ना जा, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, इनको सब ये धोखा दे रहे हैं। नीमा कहती, तू पिटेगा मेरे पे, दादा बन गया, तेरे बच्चे हैं ये, तो पड़ा रहा कर बोल वाला, ये तुझे मार देंगे, मैं भी मरूंगी फिर तेरे वियोग में, तू मत छेड़ा कर इनको बेटा। नो कहकर रोने लग जाती, सीने से लगाती, फिर कह, अच्छा माता नहीं कहूंगा। फिर क्या होता है, उस दिन फिर वो 10 मस्टंडे गए कबीर परमात्मा को पकड़ने के लिए। परमात्मा झोपड़ी में सो रहे थे, माता बाहर काम कर रही थी। उसने देखा कि ये लाबड़दा कैसे आ रहा हमारी तरफ। अब उसने देखा कि सीधी दृष्टि करे हैं कि वो झोपड़ी है, वो झोपड़ी है। वो जानगी आज यू किसी का उलाना फिर लेकर आ रहा है, आज तो ये ज्यादा आ गए हैं। अंदर गई जल्दी सी, उठाकर अपने पुत्र को और झोपड़ी के पीछे बैठा दिया कि बोलिए मत तू बिल्कुल भी, और कपड़े डाल दिए ऊपर जैसे गुदड़ा बासा होता है, और फटाफट बाहर आई तो वो सामने 10 जने वो खड़े। ब्राह्मण कहने लगे, कहाँ वो तेरा बेटा, बाहर निकाल उसको, कमबख्त को, अब देखेंगे क्या होगा आज इसके साथ, ये रोजाना सिर में दर्द करता है। इसने झूठ बोला है कि रामानंद जी से मैंने गुरु शिक्षा दीक्षा ले रखी है, रामानंद जी मेरे गुरु हैं, आज देखना इसका क्या हालत होगी वहां पर। अब नीमा कहती है, मैं समझा दूंगी मेरे बेटे को। कहाँ होता है बेटा, उस माँ को एक तरफ धक्का देकर झोपड़ी में घुस गए। वो कपड़े उठा कैसे पलट के वो चारपाई उलट पुलट कर दी। अब परमात्मा ने सोचा कि ये माँ को पीटेंगे निकम्मे, ये नहीं बतावेगी तय, ये बताएगी नहीं मर सकती है। तो बाहर बैठे बैठे वो हटाकर गुदड़े एक तरफ वो कपड़े बाहर फेंक, दूसरी तरफ पीछे न करके और खड़े हो गए और कहने लगे, ब्राह्मण जी मैं तो बाहर खड़ा हूँ कुटिया के पीछे। अब वो सारे बाहर गए, देखा तो सचमुच वो खड़ा है और पकड़ लिया। अब माता अपने बच्चे को पकड़ती है, उनसे छुटवाने की चेष्टा करती है, उसको धक्का दे रहे हैं, वो उनके कपड़े पकड़ के लिपटती जा रही है दूर तक और जबरदस्ती उसको खींचे जा रहे हैं। झटके देकर माँ को पटक जाते हैं, वो रोती रोती बेहोश हो जाती है। परमात्मा को लेकर के वो चले जाते हैं। चले गए आगे जाकर के रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के कुटिया के सामने एक पर्दा ला दिया, पर्दा लगा रखा। दर्शक सामने बैठे हजारों की संख्या में। आज देखेंगे वो झूठ बोल रहा था, बुला के लाया वो ऋषि अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अपनी उस सच्चाई को छुपाने के लिए कि सचमुच पुराणों में ऐसा ही लिखा जो ये बता रही थी। अब रामानंद जी धार्मिक व्यक्ति था, उसको डर था कि कहीं सचमुच कोई संत ना हो और कोई खास कोई ऐसा कोई ऋषि ना हो, कोई देव ना हो या कोई सिद्ध पुरुष भी लीला कर जाते हैं। इसलिए इसकी परीक्षा ले लेता हूं, पहले से बातें करता हूं, फिर इसकी कुछ थोड़ी बहुत परीक्षा भी हो जाए तो अच्छा रहे। तो क्या पूछते हैं
परमात्मा ने कहा, आडा पड़दा लाए करे रामानंद बोरंते, दास गरीब कुरंग कली ही कुरंग छवि ही अदर धार कूदंते। पर्दे का पीछे कूद है। रामानंद ऐसे उछल उछल कर पड़े, कौन है तू, क्या जात है तेरी, पर्दा लाकर पूछ रहा है। रामानंद जी के विषय में आधुनिक गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है कि रामानंद जी द्राविड़ देश में रहते थे, द्राविड़ में, और द्राविड़ देश से प्रांत से चलकर ये काशी में इसलिए आए थे कि उस समय काशी के अंदर इन पाखंडी ब्राह्मणों ने दुनिया को ऊत भूत की धावना पूजा पर ला रखा था। वेदों और गीता जी के अनुसार साधना नहीं बता रहे थे, तो वो इसलिए वहां आए थे कि उत्तम नगरी है और वहां श्रद्धालु लोग आते हैं, इनको ये स्वार्थी पंडित गुमराह कर रहे हैं, वहां चल के मैं सतज्ञान प्रचार करूंगा। अब जैसा रामानंद जी ने पता था, वेदों अनुसार साधना बताते थे कि वेद सबसे श्रेष्ठ हैं, पुराण अच्छे श्रेष्ठ शास्त्र हैं, गीता जी बहुत निर्मल शास्त्र है, ओम नाम का जाप करना चाहिए और जाप नहीं करना चाहिए, और विष्णु जी का विष्णु स्तोत्र भी करना चाहिए, कर्मकांड भी समझाते थे। यानी कर्मकांड में यह आ जाती है मूर्ति पूजा, मूर्ति वो खुद नहीं बनाकर पूजते थे, मानसिक पूजा करते थे कर्मकांड के आधार पर। तो रामानंद जी वहां आ गए थे काशी में, 1400 शेष बना रखे थे, ऋषि शेष बना रखे थे। गरीब भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रिंच, उत भूत की ध्यावना पाखंड और परपंचे। रामानंद आनंदमय काशी नगर मंझारे, देश द्राविड़ छोड़ के वो आए पूरी विचार। योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलवीर। बाल ब्रह्मचारी थे, सारी साधनाएं करते थे, अभ्यस्त करते थे, हठ योग करते थे, लेकिन फिर भी त्रिवेणी के ऊपर जाग से आगे रास्ता इसको ज्ञान नहीं था। तीर्थ व्रत एकादशी ही गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुरज्ञान। करे मानसी सेव नित आत्म तत् का ध्यान, सट पूजा आरंभ गति ही धूप दीप बंदान। 1400 चेले किए काशी नगर मंझार, 4 संप्रदा चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जब हुए काशी मंदिर कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थी हीरी। गुल भया काशी पूरी अटपट बैन विहंग, दास गरीब गुनी थके है सोने जुल्हा पर संग। गुनी माने विद्वान भी हार गए कबीर परमात्मा के प्रश्नों को सुन सुनकर। रामानंद अधिकार सुन ये जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये वो पैड़ लगी जो लात। पैड़ियां पर चलते चलते जो लात लगी थी, उस कारण से वो अपने आप को गुरु बताते थे आपको। पंथ चलत ठोकर लागी राम नाम का दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। ये तो भूमिका बताई है। अब रामानंद जी पर्दा लगाकर परमात्मा से पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न उत्तर होते हैं भगवान के और रामानंद की। आडा पर्दा लाए कर रामानंद गोजनते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक कूदंत। गुस्से मां लोगन दिखान खातिर देख मत सकल भी ना देखता छोटी जाति वालों के,
और अंदर से न कूद कूद कर गुस्से से माकर बात करता है। क्या कहता है? कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, गरीब दास दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी ने कहा ना, तेरी कौन जात है, कौन तेरा रास्ता है, क्या भक्ति मार्ग है तेरा। कहते हैं बलिहारी जाऊं उस भगवान पे, जैसे गुरु के आगे शिष्य बोला करता है, अधीनी भाव से बोल रहे हैं परमात्मा। कमाल ने कमाल कर रहे हैं। रामानंद जी ने कहा कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, वो बोलत है बलि जाऊं मैं। क्या बोले? जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लखत पड़े मेरा राम नाम निरंजन कंत। परमात्मा बोले अगर मेरा तो मैं कौन हूं? कहते हैं जात हमारी जगत गुरु। अगर मेरी जाति पूछते हो तो मैं सारी सृष्टि का गुरु हूं, जगत गुरु हूं, सबको ज्ञान सत्य ज्ञान देने वाला मैं ही हूं। और परमेश्वर है पंथ, पंथ माने रास्ता मार्ग। मैं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का मार्ग दर्शन करने के लिए आया हूं। मेरा वो परमेश्वर वाला मार्ग है, पंथ है। पूजा की विधि परमेश्वर की बताता हूं। जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। रामानंद जी गुस्से में आकर कहें, अरे नकम में छोटा सा बालक तेरा के तेरी औकात है, छोटा सा बालक भगवान का अपने आप को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट नहीं अकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। जब परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया ना, रामानंद जी कहने का दर्द है, इस बात का गुस्सा हो गया, छो मान गया। अब तू छोटा सा बालक है, अपने आप को भगवान कहे दुर्बुद्धि। तुम मोमन के पालवा, मोमिन मुसलमान को कहती, जैसे गुस्से में आकर ना किसी ने कहा करें तू तो गेलड़ है, गेलड़ है, तेरा कोई आगे का ना पीछे का, तो भी बकवाद किए करे। तो इस दृष्टिकोण से घटिया शब्द प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं कि तू एक मुसलमान के घर में तो तू पल रहा है और अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति, तेरा इतना दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़कर बोलो बालक बहने, दास गरीब अधमुखी, एता तुम गट फैने। तर्क तनु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कितने अपशब्दों का प्रयोग किया अपने भगवान के लिए रामानंद जी अनजान ने। कहते हैं ये कुजात है, नीच है ना, इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है तू। कुजात, अब तेरे माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं है, किस जाति का तू जन्म लिया और पढ़ कहाँ रहा है, फिर भी अपने आप को भगवान बोल रहा है। गणा दुख मान गया रामानंद। कहते हैं हमें शिक्षा देते हैं पुण्यात्माओं कि गुरु जी चाहे कितना ही कटु वचन भी क्यों ना कह दे, आपने दुख मत मानना अपने भगवान गुरुदेव की बातों का। तो परमात्मा ये शिक्षा देना चाहते हैं और गुरु जी कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोच सकता, सौपन में भी नहीं सोचता, उसके भले के लिए ही कहा सुनी करता है। लेकिन यहाँ कुछ और बात थी। फिर भी परमात्मा ने एक गुरु शिष्य की भूमिका निभाते हुए गरीबदास साहब जी कहते हैं
कि खुश हो गए भगवान, नाराज नहीं हुए, काली नहीं मानी, गुस्सा नहीं किया कबीर परमेश्वर ने। क्या बोले, महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा हम सकल सिंध भरपूरी। मैं अविगत गत से परे, मेरी महिमा को कोई नहीं जान सकता। इन चारों वेदों में मुझे पाने का, मेरे पाने का मार्ग नहीं है। और मैं ही, मेरी शक्ति से सारा संसार प्रचलित है, सारा संसार व्यवस्थित है और मेरी शक्ति सब जगह भरपूर है। शब्द सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तै जो कहा बलि जाऊं मैं। ये परमात्मा, हे गुरुदेव कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और खालक यानी सबका मालिक हूं, खलक का स्वामी हूं मैं। और आपने मुझे, वैसे मेरी कोई जात नहीं है, और आपने मुझे नीच कुजात जो कहा तो भी मेरे लिए आप सिरोधार्य हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु जी हैं। जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, ना कोई यहाँ का बस्ती गांव में बस्ती। जात पात मेरे नहीं, बस्ती है बिनता में, गरीबदास अनन गति, तन मेरा बिन चामे। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा हड्ड चाम का नहीं है, तन मेरा बिन चाम, बिना चाम तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है मेरा। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदा नहीं गाते, गरीबदास शब्द सजा, नहीं किसी का साथ। गात माने काया, ये शरीर नहीं तुम्हारे जैसा 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। गीत पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है कि कबीर मनीषी अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, स्वयंभू परिभू व्यवधाता है, समाभय इभय, यानी सारी सृष्टि का रचने वाला, और स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाला, परिभू सबसे पहले वही मालिक था, सबसे पहले प्रकट होने वाला, सबसे पहले वाला, और स्वयं प्रकट होने वाला वो कबीर परमात्मा है। अब स्वयंभू का अर्थ होता है वो सामने साकार हो, स्वयं साकार अपने आप बनकर आ जाए। स्वयंभू माने आप बने, अपने आप प्रकट होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। तो वहां कहते हैं मैं पूर्ण परमात्मा हूं और मेरा ये शरीर आप जैसा नहीं है, आपके 5 तत्वों से बना हुआ मेरा गात, ये ऐसा गात, ऐसी काया नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरा तीरी, दास गरीब अधर बसो अविगत सत कबीर। ए स्वामी सृष्टा, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सारी सृष्टि ये मेरे आधार है, मेरे तीर माने मेरे किनारे पर टिकी हुई है। मेरी शक्ति से ये सब ब्रह्मांड स्थिर हैं, सब टिके हुए। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर, दास गरीब अधर बसो अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कि मैं सब जगह पृथ्वी आकाश गगन में सब जगह मेरी ही प्रभुता है, मेरे बराबर इस सृष्टि में कोई नहीं है।
सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद राम हम में बावन नरसिंह, दास गरीब कली कली हम ही कृष्ण अभंग। के सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा हम हैं, और तेरा जिस कृष्ण विष्णु को तू पूज रहा है ये मेरे ही संकेतों से, मेरे ही शक्ति से चल रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। सुन स्वामी सतभाके हो, झूठ न हम रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना और सकल पर पंचे। अमरोवत है सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग ने समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। कि मैं तो अपने बच्चों को कहता फिरता हूँ, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शरण में आ जाओ, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मुझे पहचान नहीं रहे हो। तुम कहते हो नहीं तू भगवान नहीं है, और भगवान भगवान करते फिर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, तुम मुझे मान नहीं रहे हो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को मैं समझ न सकता कोई। मैं बूझू मैं ही कहूँ, हम ही किया वियोगी, गरीबदास गलतान हम शब्द हमारा बोगे। कि मैं बूझू और मैं बताऊं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरी कोई सुनता है कोई ना। चारों युगन में हम फेरे हैं, कभी आऊं कभी जाऊं, चारों युग में मैं फिरूं और कभी आऊं कभी जाऊं। गरीबदास गुरु भेद से है लखो हमारी ठाम, के पूर्ण संत द्वारा ही मेरे सतलोक के मेरे ठिकाने को समझ सकते हो। गोता लाऊं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, रजा बैठूं पाताल, अपने इन लालों को ढूंढता फिर रहा हूं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जा ढूंढा, इब्राहिम सुल्तान अधम को वहां जा ढूंढा बलख बुखारे में, और धर्मदास जी को ढूंढ लिया मथुरा के किनारे पर। इस प्रकार कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये लाल है परमात्मा के जो आज उसकी शरण में आ गए, इनको ढूंढते फिरते अपने बच्चों को। अब पुण्यात्माओं जब आप इस बात से परिचित हो जाओगे ना, जब पता लगेगा ये भगवान क्यों दुखी हो रहे हमारे लिए, दुनिया की गालियां खाई, ऐसे अभद्र शब्द उन्होंने सुने, किसी ने डले मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने किसी प्रकार उनको सताया, लेकिन वो दूर हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। और उन्हें पता है ये नादान इन काल के जाल में फंस के कितने दुखी हो रहे हैं। कोई गधा बना पड़ा है, कोई गधी बन रही है, किसी के टांग कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को व्यवसाय में घाटा है, किसी का कुछ हो रहा है। और ये मेरी बात न समझते कोई ना, क्यों नशा घना करा दिया काल ने, सबको नशा बना रखा है। कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। काल ने इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में या बिना हिसाब किताब की या नकली सुख की भांग ठोक रखी है, और सभी उसी कुएं का पानी पिए फिरे हैं। जिससे भी कोई बात करते हैं वही बोलना, उसी तरह कहना। तो परमात्मा कहते कि करो, इस काल ने मेरे बच्चों को बहुत तंग कर दिया, ये अपनी नादानी नीत है, इसके चुंगल में फंस गए,
अब इनको छुटाना मुश्किल हो रहा है। अब क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, और फिर डर जो भी रहता है कदे हो सके भगवान ने भी कहा, कहते हैं ना जाने किस रूप में आ जाता है। ये तो हमें भी कथा याद थी कि न्यू क्या करते भाई, कोई भी द्वार पा जाए उसने दुदकार्या ना करते, ना बेरा भगवान किस रूप में आ जाए, और फिर भी निराकार क्या करते। तो रामानंद जी भी इस दृष्टिकोण से चुप हो गया, कहने लगा मैं पहले अपना वो कर लेता हूं, एक थोड़ी सी पूजा रहती है मेरी आज, और इसको बाहर रखो, बैठाओ यहां पर, मैं भी थोड़ी देर में बात करता। रामानंद जी क्या करते थे, आंखें बंद करके पर्दा ला रखा सामने, दर्शक उधर बैठे। वो क्या करते थे, प्रतिदिन एक मानसिक पूजा करते थे, कर्म कांड करते थे। जैसे कर्म कांड में क्या होता है कि पत्थर की या पीतल की मूर्ति भगवान विष्णु की बनी होती है, उसको कपड़े पहनाते, इतनी बड़ी रखते हैं वो 1 फुट के करीब, और उसकी ऐसी छोटी छोटी लाडी सी धोती उसके जुगले से बनवा के वो धोती बांध दिया करते, कपड़े पहना देते, मुकुट रखते, फिर तिलक लगाते, माला डालते, फिर मुकुट रखते। ऐसे प्रतिदिन वो किया करते थे, ऐसे वो क्रिया कर रही थी। ऐसे क्रिया आंखें बंद करके, कोई मूर्ति नहीं थी, संकल्प काल्पनिक मूर्ति बना रखी थी रामानंद जी ने, और पूजा कर रहे थे। अब जैसे अपने सिर पे मटका लाए भर कर अपने भगवान के लिए गंगा से, और फिर ला के उतारा, ऐसे कल्पना कर रहे हैं आंखें बंद करके ध्यान में, और फिर भगवान की मूर्ति प्रांत में रखी थाली में, उसको नवाया, फिर नए कपड़े पहनाए, पुराने एक तरफ धो कर सुखा दिए, जैसे सौपन सा लेते हैं, कल्पना करते हैं। फिर वो क्योंकि वो प्रागाढ़ उसका अभ्यास हो रहा था, फिर कपड़े पहना दिए, धोती बांधी, कुर्ता बना दिया, फिर तिलक लगा दिया, सिर पे मुकुट रख दिया, और एक मनिये की माला होती है, कंठी बोल रहे हैं, वह डालनी भूल गए। वो डाली नहीं उसने भगवान के गले में। और फिर मुकुट रखने के बाद मुकुट उस दिन उतारा नहीं जाता, मुकुट उतारा तो पूजा खड़ित हो जाती है, और पूरा श्रृंगार नहीं हुआ तो पूजा अधूरी रह जाती है, वो लाभ उस दिन का मिला नहीं। अब कंठी ना डालने से, वो एक मनिये की माला ना डालने से तो पूजा अधूरी रहेगी। और वो उन्हें सोचिए क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समाय। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माई, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगाई। नित्यानंद लो लायक, चढ़ो महल मंजार, फेर न भव जल आइयो, ये स्वप्ना संसार। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जान है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, हे तेरा सुन शेखर बरतार, मालिक घर जाना हे तेरा सुन शेखर बरतार।
ए नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सुन शेखर बरतार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं विचार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सुन शेखर बरतार। भाई सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सुन शेखर बरतार। ए सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ने वो अजब बहार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार। है तेरा सुन शेखर बरतार। सत सही। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार। पुण्यात्माओं, जिस कन्या लड़की की सगाई ब्याह नहीं होता वो कंवारी होती है और कंवारी पति के घर नहीं जा सकती। अब जिनको नाम मिल गया है वो सुहागण होगी, अर्थात उनकी मंगनी सगाई भगवान से हो चुकी है और गुरुजी उसका मिडोकर है, मीडिया है, उसका बिचौला बनता है। गुरुजी ने आपकी सगाई भगवान से करवा दी है और कहते हैं कंवारी लड़की भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात अनुपदेशी आत्मा प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकती। जिनको नाम मिल गया वो सुहागण हो चुकी हैं, अर्थात उनका प्रभु से नाता जुड़ चुका है। अब उनको कह रहे हैं कि अब तू डट के भक्ति कर, सभी क्रियाएं जो साधनाएं गुरुदेव बताते हैं वो सभी कर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। अब नहाना क्या है? इस मन के मैल को सत्संग रूपी गंगा में, इस निर्मल जल में धोना है। और 16 श्रृंगार क्या है कि हमारे साधु जैसे लक्षण होने चाहिए, भक्तों वाले हमारे गुण होने चाहिए। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित, दान, भजन, सिमरन, सेवा, ये सब प्रकार के 10 प्रकार के जो गुण हैं, अर्थात ये गहने होते हैं भक्त के। ये 16 श्रृंगार आपने करने हैं, अर्थात ये सब क्रियाएं, सब साधनाएं बुराई से रहित हमने होना है। और कहते हैं आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार, अर्थात तेरी मृत्यु होगी ही होगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। उस जाने से पहले ये सब क्रिया आप कर ले। फिर कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली, अब तू क्यों लारी देर, वार क्यों करे।
और तूने गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, लाया नहीं बेचारे। पुण्यात्माओं, ये संसारिक जो यहाँ हम डिमांड करते हैं, यहाँ के घर बना लिए, कोठी बना ली, फैक्ट्री ला ली, गाड़ी ले ली, हैं, 2 एकड़ के 20 एकड़ बना लिए, कहते और संतान होगी, संतान की डिमांड करते रहे। ये तो कहते गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रहे हो, जो बालक खेला करें अनजान। जैसे छोटी सी लड़की होती थी पहले हम देखा करते, अब तो बच्चे कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले जो बड़ी लड़की शादीशुदा हो जाती उनको दहेज दिया करते थे, दूसर। और उसमें दूसर में यानी दहेज में क्या करते थे, ये कुछ ऐसी कुरीति थी, अब भी है थोड़ी बहुत, तो कि उसमें रखा करते 40 तीर्थता अगलियां की, और ये इतनी तीर पाछलियां की। तिल माने वो सूट, यानी वो नारे नारे कपड़े, सूट। तो वो जो लड़की छोटी छोटी होती थी और वो किसी बहन बड़ी की या बुआ का कोई ऐसे दूसर दहेज देने के लिए तैयारी होती थी, घर पे बुला लिया करते टेलर को। वो कपड़े से काट पीट कर वहीं वो बड़े बड़े दोनों सूट बना कर रख देता था। उसमें कटे हुए कटपीस को छोटी सी लड़की तो 4-5 वर्ष की, 2-3 वर्ष की, 6 वर्ष की होती थी, वो क्या करती, स्कूल में जाया नहीं करते, पहले शिक्षा नहीं पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, तो वो क्या करती थी, वो सुना करती कि ये 40 तिल अगलियां की होगी, 25 पछलियां की होगी, ये ससुरे की या सासू की, तो वो नारी नारी रखा करते। तो वो क्या करती, लड़की छोटी सी, वो चीथड़े थी इतने कातर सी, वो लीर सी उठा के कटी हुई कटपीस को और ऐसे तय करके नारी नारी रख देती। ये 40 अगलियां की वो चीथड़े और 20 पछलियां की, यह सासू की या ससुरे की, वो नारे नारी रख लेती थी और उसको फिर एक गठड़ी में बांध कर धर लेती। और दूसरी बहन या छोटा भाई उससे कैसा बालक सा, उसके एक सूट ने निकाल लेता, वो चीथड़े ने इतने कपड़ा जो कातर सी थी, तो वह रोवर पा पिटे बेगन तार दिया, है मेरी तीड़ निकाल लिया है, मेरा सूट निकाल लिया। अब उसने माता पिता पूछे बेटा क्यों रो रही है, वह रोवर बेगन तारी नुगाए, मेरा सूट निकाल लिया इसने, मेरी तीड़ निकाल ली अगलियां की। अब वह तीड़ ने चाल इतना चीथड़ा उसको ऊपर पा पीटन लाग रही, रो 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 दिन मचा रही, वो उसको ओरिजिनल मान रही, उसने इतना ज्ञान है। और उसी के लॉस में, उसी के खो जाने में वह मरण हो रही। और जब उस वह लड़की बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, उसका शादी हो जाती है, फिर उसको वो ओरिजिनल सूट का ज्ञान हो जाता है और सासू और ससुरपति का सब ज्ञान हो जाता, तो फिर वो गुड्डा गुड्डी वाला खेल वह श्याणी बेटी नहीं खेल सकती। उस गुड़िया से फिर उसने कहा ये दर्दे अगलिया इकट्ठी डाल के उसको ओरिजिनल तिल मिल गई, कपड़े मिल गए। तो इसी प्रकार जो हम यहाँ संसारिक डिमांड कर करके यहाँ किसी के लॉस हो जाने थे, मरण हो जाते, टक्कर मारते, आए मेरा इतना नुकसान हो गया। परमात्मा कहते हैं जब तुम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस ब्याही हुई लड़की के तुल्य हो जाएगा तुम्हारा उत्थान आत्मा का। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, ये गुड़िया खेल जन्म गुआ दिया तने लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणिया ये करते बनज व्यवहार, और बिन डांडी बिन पालड़ा यो तोल दिया संसार। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में कबीर भगवान ने पूरा सब कुछ तोल कर न्यारा न्यारा रख दिया। ये बाप की मर्जी, कौन सा माल आपने खरीदना है, और बगैर किसी तुला के। फिर कहते सुन शिखर में सेज पिया की, सतलोक में सबसे ऊपर वाले स्थान पे, वहां हमारे परमात्मा स्वयं ही कबीर भगवान रहते हैं। वो हमारे सब आत्माओं के पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और वहां जब चले जाओगे आपको पूर्ण सुख देगा वो परमात्मा, और आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।